विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राजीव रंजन मेरे साथ जुड़े हुए पटना से। राजीव, पटना पहुंचने से पहले ही इंडिया गठबंधन या कहे कि महागठबंधन मजबूत खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा है, या क्या वो मजबूत हो रहा है? क्योंकि प्रियंका गांधी ने ज्वाइन किया, आज एमके स्टालिन ज्वाइन करेंगे, फिर अखिलेश यादव भी 30 तारीख को जुड़ जाएंगे। सही शब्द का प्रयोग किया मकसूद आपने कि खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिए 10 दिन की वोटर अधिकार यात्रा जो कि सासाराम या आप डेरी ऑन सोन कहिए वहां से शुरू हुई और बिहार के एक हिस्से को कवर करते हुए अब दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी की तरफ जा रही है। आगे भी 3-4 दिनों का और कार्यक्रम है। वैसे तो 1 तारीख को पटना में रैली होनी थी, लेकिन अभी सुना है कि वो निरस्त हो गई है, रैली नहीं होगी। लेकिन इस पूरे पहला सवाल यह है कि वोटर अधिकार, मैं रोज ये बात कहता हूं कि वोटर अधिकार यात्रा ने ये जो वोट का, वोटर लिस्ट का या एसआईआर का जो मुद्दा बना करके, ये जब जिस समय यात्रा शुरू की गई उस समय सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था और उस समय ये बड़ा मामला के तौर पर दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 12वें दस्तावेज के तौर पर और 65 लाख लोग जिनके नाम कटे हैं उसको सार्वजनिक करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट को दिया, और ये जो सुप्रीम कोर्ट को दिया और उसका पालन होते हुए हर प्रखंड कार्यालय और हर जगह पे वो वोटर लिस्ट लगाई गई और आधार को मान लिया गया। उस परिस्थिति में जब यह यात्रा शुरू हुई थी तो एक दूसरी बात थी, लेकिन अब इस यात्रा में जो पूरी बात है वोटर लिस्ट या एसआईआर, मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव का मुद्दा बना पाने में यह यात्रा कामयाब हुई है। लेकिन अगर आप ये कहें कि अपने पक्ष में या अपनी बात को कहने के लिए या चुनाव से इतने पहले ऐसी यात्रा जिसमें कि इतना जोर इंडिया गठबंधन ने लगाया हो, जिसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी या आरजेडी यानी बिहार में जो दल चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ उसी के नेता शामिल ना हो करके इंडिया गठबंधन के कुछ बड़े चेहरे जैसे स्टालिन, जैसे अखिलेश यादव इसमें शामिल हो रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन के लिए बिहार में माहौल बनाने के लिए ये जो यात्रा हो रही है वो अपने मकसद में कामयाब हो रही है कि नहीं? तो मैं कहूंगा हाँ। जो मैंने कल भी ये बात कही थी कि चर्चा, पर्चा और खर्चा, सियासत में ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आप एक तो चर्चा में रहिए, पर्चा का मतलब कि अखबारों में छपते रहिए, और खर्चा का मतलब खान पान इंतजाम सब होना चाहिए उसमें। तो अगर ये 3 चीजें होती रहती हैं तो सियासत में आप बने रहते हैं। तो ये तीनों चीजों में इंडिया गठबंधन की ये वोट अधिकार यात्रा सफल रही है। एक तो चर्चा में, क्योंकि अगर आप देखें तो पीछे रोज ही सारे समाचार पत्रों, समाचार चैनलों में ये वोट अधिकार यात्रा को लेकर बहस होती रहती है, उसके पक्ष विपक्ष सारी बातें आती रहती है। और दूसरे पर्चा, चर्चा लोगों के बीच में है ही, पर्चा है ही, और खर्चा तो आप देख ही रहे हैं। तो ये जो पूरा कोशिश है, एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश है, लोगों के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश है कि एनडीए की कोई लहर नहीं चल रही, नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई जादू या करिश्मा नहीं चल रहा, इनकी जीत कोई स्वाभाविक नहीं है, इसमें कुछ हेर फेर भी है, इसमें कुछ गड़बड़ियां भी हैं। ये बात लगातार कहते लोगों के दिमाग में बैठाने की जो कोशिश है, जिसके जरिए से लड़ाई बराबर पर चुनाव से पहले बराबर पर आकर टिक जाए, जिससे, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं जो मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले 4-5 महीनों में संगठन के आधार पर और अपनी बातों के आधार पर और अपनी चुनावी धुआंधार दौरे के आधार पर प्रशांत किशोर ने एक थर्ड पार्टी, एक थर्ड पावर के तौर पर जिस तरह से वो उभरे हैं 3-4 महीने में, इंडिया गठबंधन, मुझे लगता है उसकी ये भी कोशिश थी कि ये पूरी यात्रा के जरिए वो बिहार और बिहार के बाहर ये मैसेज दे सके कि बिहार की फाइट बाइपोलर है, यानी कि 2 तरफा है। एक तरफ एनडीए है, दूसरा तरफ इंडिया गठबंधन है, इसमें तीसरी शक्ति की कोई जगह नहीं है। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो विपक्ष का ये दौरा जो है वो चर्चा, पर्चा, खर्चा में है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार के गांव में, बिहार के बिल्कुल आम लोगों में एसआईआर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे जैसे जमाबंदी खेतों की जो आजकल हो रही है, जिसमें पूर्वजों का नाम
आपको अपने नाम पर करना है, खसरा खतौनी जिसे कहते हैं, उसके डिजिटलाइजेशन का काम हो रहा है, उसके वो ज्यादा किसान, इसके अलावा जो हमेशा के चुनाव के मुद्दे रहते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, नदी नाला, पुल, बाढ़, सुखाड़, ये दवाई, शिक्षा, रोजगार, ये जो मुद्दे हैं, ये इन बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ये मुद्दे ज्यादा प्रभावी होते। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि चुनाव से पहले कहते हैं ना कि एक माहौल, एक रेकी की जाती है, तो वो माहौल बनाने में इंडिया गठबंधन लगा हुआ है। और जब बड़े दलों के चेहरे भी इसमें जुड़े तो ज्यादा है माहौल और ज्यादा बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, तमाम डिटेल के लिए, इस बातचीत के लिए।